एक जंगल में एक कुत्ता जो है वो भटक जाता है। वो अपनी तरफ आते हुए एक होनहार शेर को देख करके तो डर जाता है और दिल ही दिल में सोचता है आज तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। वो अपने सामने पड़ी हुई कुछ हड्डियों को देखता है और शेर की तरफ पीठ करके तो उन हड्डियों को चूसना शुरू कर देता है और साथ ही साथ ऊंची आवाज़ में ये कहना शुरू कर देता है कि इस शेर का शिकार तो मैंने बड़े आसान तरीके से किया, अब एक और शेर मिल जाए तो मेरी दावत तमाम हो जाए। तो ये बातें सारी जो है वो शेर सुन लेता है और शेर डर करके तो भाग जाता है। ये सारा माजरा दरख्त पर बैठा एक बंदर भी देख रहा होता है। वो दिल ही दिल में सोचता है क्यों ना शेर को जा करके सारा माजरा बता दिया जाए और साथ ही साथ इससे दोस्ती का हाथ भी बढ़ जाएगा और मुझे फिर किसी से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। बंदर दरख्त से उतरता है और शेर को जा करके सारा माजरा जो है वो बता देता है। शेर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और बंदर को अपनी पीठ पर बिठा करके तो दोबारा उस कुत्ते की तरफ चलना शुरू कर देता है। कुत्ता दोबारा उस शेर को अपनी तरफ आते देखता है तो फिर डर जाता है और फिर उसकी तरफ पीठ करके तो बैठ जाता है और हड्डियां चूसते चूसते ये कहना शुरू कर देता है कि मैंने बंदर को भेजा हुआ है कि एक शेर को वर्गला करके तो लेकर आओ, उससे एक शेर भी वर्गलाया नहीं जा रहा। तो ये बात दोबारा शेर सुन लेता है और डर जाता है। शेर बंदर को पटक देता है और खुद भाग जाता है। ये कहानी सुनाने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना सा था कि जब भी मुश्किल वक्त हमारे ऊपर आता है तो हमें हमारे हवास के ऊपर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने खवास के ऊपर काबू पा लेते हैं तो हम बड़े से बड़े चैलेंजेस का मुकाबला भी आसानी से कर लेते हैं। जब हमारा हवास के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता, जब हम बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं तो फिर मुसीबत बड़ी ना भी हो तो वो बहुत बड़ी बन जाती है।